एवेंजर्स डूम्सडे का डायरेक्ट कनेक्शन एवेंजर्स एंड गेम से होने वाला है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने कही है। जब से कॉमिक कॉन में रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम रिवील हुआ है, तब से इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार एमसीयू में टोनी स्टार्क एक सुपर विलन कैसे बन गया। क्या ये कोई और यूनिवर्स का वेरिएंट है या फिर सच में हमारा अपना टोनी स्टार्क ही इविल बन चुका है। तो रूसो ब्रदर्स ने रिसेंटली एक हिंट दिया था कि एवेंजर्स डूम्सडे का डायरेक्ट कनेक्शन एवेंजर्स एंड गेम से है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। आज मैं तुमको एक ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरी बताने वाला हूँ जो एक्चुअली एक छोटी सी डिटेल पर बेस्ड है, जिसे हम सब ने एंड गेम में कम्प्लीटली मिस कर दिया था। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के डीप डाइव करते हैं मार्वल के इस नए मल्टीवर्स मैडनेस में। बात शुरू होती है एवेंजर्स एंड गेम के उस आइकॉनिक सीन से जब टोनी स्टार्क अपने घर पर स्कॉट लैंग और बाकी एवेंजर्स से मिलते हैं। याद है, टोनी ने टाइम ट्रेवल को लेकर एक बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। उसने कहा था, You mess with time, it tends to mess back. You mess with time, it tends to mess back. अगर तुम वक्त के साथ खिलवाड़ करोगे तो वक्त तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। उस वक्त हमें ये लगा था कि ये बस एक कैजुअल डायलॉग है, लेकिन क्या हो अगर यही डायलॉग डूम्सडे का सबसे बड़ा फाउंडेशन हो। टाइम हेस्ट के दौरान टोनी, स्टीव रॉजर्स, हल्क और एंटमैन साल 2012 के न्यूयॉर्क में टाइम ट्रेवल करते हैं टेसरेक्ट चुराने के लिए। लेकिन यहाँ उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये एक्शन एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। तो चलो इस टाइमलाइन को हम अर्थ 616A मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना, इस नई टाइमलाइन अर्थ 616A में बहुत अजीब चीजें होती हैं। इस नई टाइमलाइन में सबसे बड़ा इवेंट होता है, लोकी टेसरेक्ट चुराता है और वहां से एस्केप कर जाता है, जो हमने लोकी सीजन 1 में देखा था। जब लोकी एस्केप करता है तो वो एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करता है, जिसे हम अर्थ 616B बोल सकते हैं। TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी तुरंत आती है और अर्थ 616B वाली टाइमलाइन को प्रून यानी डिलीट कर देती है। लेकिन TVA ने अर्थ 616A को प्रून नहीं किया। ये टाइमलाइन अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फ्यूचर वाले टोनी और स्टीव को और पीछे 1970 में टाइम ट्रेवल करना था टेसरेक्ट लेने के लिए, जो उनकी मेन डेस्टिनी थी। तो बेसिकली 2012 की वो अर्थ 616A वाली दुनिया अभी भी जिंदा है। अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे क्रेजी पार्ट पर। इमेजिन करो अर्थ 616A के 2012 वाले टोनी स्टार्क को। वो अभी अभी एलियन इन्वेजन से लड़ा है, उसका आर्क रिएक्टर थोड़ा डैमेज हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा था। लेकिन टोनी स्टार्क कौन है? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. क्या तुमको लगता है कि स्टार्क टावर के सिक्योरिटी कैमराज और जार्विस जैसा एडवांस एआई जो बिना कहे टोनी का हर काम करता है, Shall I try Miss Potts? Might as well. ऐसी अनोखी चीज को मिस कर देगा? जार्विस अपने सेंसर्स और सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पक्का नोटिस करेगा कि टावर में मल्टीपल टोनी स्टार्क्स, दो स्टीव रॉजर्स जो आपस में फाइट कर रहे थे और एक अलग हल्क घूम रहा था। 2012 वाला टोनी जब होश में आएगा और ये फुटेज देखेगा तो उसका दिमाग खराब होना तय है। वो सोचेगा ये मेरे जैसे दिखने वाले लोग कहाँ से आ गए और कैप्टन अमेरिका अपने आप से क्यों लड़ रहा था। अब टोनी स्टार्क आराम से बैठने वाला इंसान तो है नहीं, उसके अंदर का साइंटिस्ट जाग जाएगा और वो इन वेरिएंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। वो डीपली रिसर्च करेगा कि ये लोग कौन थे और किस वक्त ये डायमेंशन से आए थे। और इस डीप इन्वेस्टिगेशन के चलते टोनी अल्टीमेटली सच्चाई तक पहुंच जाएगा। उसे पता चल जाएगा द मल्टीवर्स के बारे में, कैंग द कंकरर के बारे में, द TVA के बारे में और सबसे बड़ी बात ही हू रिमेन्स के बारे में। उसे रियलाइज होगा कि उसकी लाइफ, उसके डिसीजंस और उसकी पूरी दुनिया का फ्री विल असल में एक झूठ है। सब कुछ ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा है। टोनी को पता चलेगा कि वो सब बस एक स्क्रिप्ट पर चलने वाले पपेट्स हैं। याद करो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला टोनी, उसका हमेशा से एक ऑब्सेशन रहा है, अ सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड। I see a suit of armor around the world. वो दुनिया को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कंट्रोल ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन जब इस 2012 वाले टोनी को पता चलेगा कि खतरा सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स में है, तो उसका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। वो सोचेगा कि अगर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है तो किसी एक को सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो कोई एक उसके हिसाब से सिर्फ वो खुद हो सकता है। ये आइडियोलॉजी, ये ऑब्सेशन और फ्री विल के ना होने का फ्रस्ट्रेशन टोनी स्टार्क को अंदर से तोड़ देगा और उसे एक डार्कर पाथ पर ले जाएगा। वो एवेंजर्स की आइडियोलॉजी छोड़कर खुद को एक सुप्रीम रूलर बनाने की राह पर निकल पड़ेगा। और यही वो मोमेंट होगा जब टोनी स्टार्क बन जाएगा डॉक्टर डूम। और ये थ्योरी परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि क्यों द रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि डूम्सडे का कनेक्शन एंड गेम से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्सप्लेन करता है कि एमसीयू में डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क एक जैसे यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली वही टोनी स्टार्क है जिसे हमने 2012 में छोड़ दिया था।
बस उसकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस और सच्चाई ने उसे हीरो से विलन बना दिया। तो तुमको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्या तुमको लगता है कि मार्वल सच में ये रूट लेगी और हमारे 2012 वाले टोनी को ही डॉक्टर डूम बनाएगी, या फिर ये किसी और यूनिवर्स का कम्प्लीटली अलग आरडीजे वेरिएंट होगा? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को स्मैश करो, अपने मार्वल फैन दोस्तों के साथ इस थ्योरी को शेयर करो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन वी लव यू 3000।